ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद अब बहरीन ने भी इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है और उससे सिफारती ताल्लुक़ात कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। तो यूँ आप देखिए कि मिस्र, उर्दन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद ये पाँचवा मुल्क बन गया है, पाँचवा मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को बाकायदा तौर पर अपना तस्लीम करके और उससे नाता जोड़ लिया है। तो एक तरह से फ़िलिस्तीनी जो हैं वो तन्हा हो गए हैं और बेयारो मददगार हो गए हैं। यूँ लग रहा है कि अरब ममालिक ने अपना जो वज़न है वो इसराइल और अमेरिका के पलड़े में डाल दिया है। बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे सदर ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर कि अरब ममालिक जो हैं इसराइल को तस्लीम कर लें, उसमें उनको कामयाबी हो रही है। बहरीन जो है एक छोटा सा मुल्क है खलीज फ़ारस में, इसके मगरिब में सऊदी अरब है और मशरक़ में कतर है। 16-17 लाख आबादी है और ये बिल्कुल एक बगल बच्चा है सऊदी अरब का। सऊदी अरब की मर्ज़ी के बग़ैर ये कोई काम नहीं कर सकता। तो ये जो फ़ैसला इन्होंने किया है इसमें भी सऊदी अरब की मंशा शामिल है, इसलिए इस बात की बहुत अहमियत है। सऊदी अरब ने तो ख़ुद तस्लीम नहीं किया है अभी इसराइल को, लेकिन लग रहा है कि वो देख रहे हैं कि अरब जो अवाम है उनका रद्द-ए-अमल क्या है। अगर उनका कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं होता तो कुछ अरसे बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर सकता है। और ये तो हम सुन ही रहे हैं कि ओमान भी अब तस्लीम करने जा रहा है। ओमान ने खुशामदीद किया है बहरीन के इस फ़ैसले को, और सूडान भी जो है वो लाइन में लगा हुआ है इसराइल के साथ ताल्लुक़ात बनाने में। इसकी बड़ी अहमियत है। बहरीन जो है वो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, वहाँ पे अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा जो है मुक़ीम रहता है। और जब इराक़ पर हमला हुआ, अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ, तो बहरीन के अड्डे को अमेरिका ने इस्तेमाल किया। वहाँ से अपनी उसके जहाज़ उड़ते थे और जाकर हमला करते थे। तो एक तरह से ये रियासतें जो हैं अमेरिका की गोद में हैं। और अब पहले तो ये मुज़ाहमत करती रहीं, उनका कहना था कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत बाकायदा कायम नहीं होती हम तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को। लेकिन अब एकदम बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, दुनिया एक नई करवट ले रही है और मशरक़ वस्ता यूँ लग रहा है कि अरब ममालिक जो हैं उन्होंने अब बिल्कुल फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया है। वो बातें कि हम क़िबला अव्वल को पंजा यहूद से आज़ाद कराएंगे और ये बातें कि फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ को तस्लीम की जाएँ, उन्होंने फरामोश कर दी हैं। और एक इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो समझते हैं कि ईरान जो है वो उनके लिए ख़तरा है। और जो बहरीन है उसका एक मसला ये भी है कि वहाँ 70% आबादी जो है शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती है, जबकि वहाँ पे जो सुल्तान हैं, जो बादशाह हैं, वो सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। और सऊदी अरब जो है उनकी मदद करता है माली तौर पे भी, और अगर वहाँ पे अवाम बगावत करते हैं तो सऊदी अरब जो है उसे कुचलने में अपने फ़ौजी फ़राहम करता है। तो अब देखा जाए तो इसराइल पाकिस्तान के दरवाज़े तक आ गया है। ये हमसे थोड़े ही फ़ासले पे वाक़या है। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, हमारे लाखों लोग यहाँ काम करते हैं। तो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, ख़ास तौर से मोसाद वहाँ एक्टिव होगी। तो और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के दाखिली सियासत पे भी इसके असरात मुरतब होंगे। अब दुनिया जो है वो बदल रही है और पाकिस्तान पर भी ये दबाव बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसी लॉबीज़ जो हैं सरगर्म हो गई हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान भी इसराइल से ताल्लुक़ात कायम करे। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या रास्ता इख्तियार करता है।